दूसरा, ये ऐसी यूनिटी बन चुकी है, ऐसी दोस्ती यारी बन चुकी है जो कि बिल्कुल एक दीवार की मानिद है कि उस दीवार के अंदर बाहर से कोई भी परफॉर्मेंस देने वाला बंदा शामिल नहीं हो सकता। ये गलत बात नहीं है। बहुत सी तादाद फैंस की ऐसी है जिनको इल्म है कि पाकिस्तान जुगाड़ पे चल रहा है। ना जी ना, अब बात निकली है तो दिल्ली तक जाएगी। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों में से किसी शख्स ने जिम्मेदारी ली है? शादाब खान को आपने आगे कर दिया है, जिसको पता था कि मेरे कैच ड्रॉप की वजह से मैच अपने हाथों से नहीं निकला, बल्कि टारगेट चेज ना करने की वजह से मैच हाथों से निकला, तो लिहाजा उसके साथ तो सिंपैथीज होंगी, इसलिए आपने उसको सामने कर दिया। लेकिन इसके अलावा टोटल मैनेजमेंट और खिलाड़ियों में से किसी भी शख्स ने जिम्मेदारी नहीं ली है। क्या वजह इसकी? सकलैन मुश्ताक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जुमला सुनिए। शोएब मलिक ने जो ट्वीट किया उसको भी डिस्कस करेंगे। रमीज राजा ने भारतीय जर्नलिस्ट के साथ जो हरकत की, क्या वो दुरुस्त थी? और इसके बाद जो वावेला मचा हुआ है सोशल मीडिया पे शोएब मलिक की ट्वीट को लेके, और जो तनकीद की जा रही है बाबर आजम और फखर जमान और रिजवान पर, उसको लेके उसको भी डिस्कस करना है। जरा आप गौर से सुनिए। इसके ऊपर मैं क्या रिस्पॉन्स करूँ या क्या है? दोस्ती है और लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर। आपकी यारी दोस्ती तो हर किसी से होनी चाहिए या दुश्मनी होनी चाहिए? आपको तो हर किसी से यारी दोस्ती होनी चाहिए। और मेरा तो बिलीफ है कि भाई अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, हम इस ज़मीन पे रहते हैं और इसमें हमारी यारी दोस्ती हर किसी से होनी चाहिए। अब ज़रा रमीज राजा साहब की भी वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे जी, तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं है। तो फिर अवाम को तो कौन सी अवाम? मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से रोते हुए जाते हुए देखा है। आप अवाम को आवाम डिसऑर्डर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसे मत कीजिए, आवाम डिसऑर्डर्ड है। भाई बात यह है कि दोनों वीडियोस आपने देखी हैं, सकलैन मुश्ताक साहब की। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप छोड़ दिए। ट्वीट से मुतल्लिक सवाल हुआ कि शोएब मलिक साहब ने ट्वीट किया, तो आपने उसका आए बाएं शाएं में जवाब दे दिया है और डिफेंड भी कर दिया है दोस्तियों यारियों को। मुझे ये बताइए, ये मैं जो बात करने लगा हूँ ये सकलैन मुश्ताक साहब के लिए भी है, और जो एक टिपिकल फैन बेस डेवलप हो गई है ना बाबर आजम और रिजवान और ये सारी टीम को डिफेंड करने के लिए, जो कि गलत भी करे टीम तो फिर भी उन्होंने डिफेंड करना है। एक फिरका टाइप एक बन गई है जिसको सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स कहा जा सकता है, या थोड़े बहुत इंग्लिश के उनको लफ्ज आते हैं तो वो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। ये उनके लिए बात है। भाई साहब मुझे ये बताइए, टीम की यूनिटी और यारी दोस्ती अगर नेगेटिव चीजें आगे ला रही है, अगर टीम की परफॉर्मेंस मनफी तौर पे सामने आ रही है, तो उस यूनिटी को चार डाल लें भाई। उस यूनिटी का तो तब फायदा है ना कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतरीन रहो। अब इंडिविजुअल जो रैंकिंग्स हैं वो ज्यादा अहम होती हैं कि टीम की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, ये ज्यादा अहम होती है। हमारे लिए टाइटल ज्यादा अहम था कि यहां किसी इनफरादी बंदे की परफॉर्मेंस, रन्स, एवरेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और मुझे ये बताइए, आईसीसी रैंकिंग को क्या इससे गर्ज है कि 5 ओवर में एक खिलाड़ी कितने रन्स बना रहा है, पावर प्ले में कितने रन्स बना रहा है, उसका स्ट्राइक रेट क्या है? उसने तो देखना है इसने रन्स कितने गए हैं। रैंकिंग को आप टीम की परफॉर्मेंस के साथ अटैच नहीं कर सकते एक दो बंदे की रैंकिंग से। एक बात हो गई। दूसरा, ये ऐसी यूनिटी बन चुकी है, ऐसी दोस्ती यारी बन चुकी है जो कि बिल्कुल एक दीवार की मानिद है कि उस दीवार के अंदर बाहर से कोई भी परफॉर्मेंस देने वाला बंदा शामिल नहीं हो सकता। यह गलत बात नहीं है? क्या यह लॉबी बनाने से ज्यादा खतरनाक बात नहीं है कि एक 10-11 बंदों की दोस्ती आपस में ऐसे हो गई है कि उनमें से इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ, फखर जमान जैसे खिलाड़ी, रिजवान चलो कर लें आप स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से, ऐसे खिलाड़ी जो कि टीम की T20 में खराब परफॉर्मेंस का सबब बन रहे हैं लेकिन बचे हुए हैं तो सिर्फ दोस्ती की वजह से। आप इस पर क्यों नहीं तनकीद करते? फिर बाबर साहब की कप्तानी पे किसी बंदे ने कोई बात नहीं की है। ये रमीज राजा साहब को जवाब देना चाहिए था कि वाकई अवाम ना खुश है। ये अपने आप में अल्लाह माफ करे पीसीबी के खुदा बने हुए हैं। इन्होंने कहा है जी जो कुछ चल रहा है वो बेहतरीन चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, फैन खुश है। भाई आपके मखसूस जो माइंड वाले फैंस है ना, कि जो एक ऑटोमेटिक फिरका टाइप फैन बन गए हैं, सिर्फ वही खुश हैं। जर्नलिस्ट को और बहुत सी तादाद फैंस की ऐसी है जिनको इल्म है कि पाकिस्तान जुगाड़ पे चल रहा है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में आसिफ के छक्कों की वजह से आगे चला गया और इस एशिया कप में नसीम शाह के छक्कों की वजह से आगे चल गया। इसके अलावा आपके पास ले दे के यही बच जाता है कि हमारे खिलाड़ी टॉप रैंकिंग में, बस
अब बात करते हैं शुएब मलिक साहब। गलत किया उन्होंने, एट दैट मोमेंट हमारी आपकी बात उन तक नहीं पहुंचती है, खिलाड़ियों तक, लेकिन ये बहुत सीनियर खिलाड़ी, इनकी बात यकीनन तमाम खिलाड़ियों तक पहुंची होगी। लेकिन आप टेंशन ना लें, ये हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर है। शुएब मलिक और बाबर आजम आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये आपस में आप एक दूसरे को शुएब मलिक की वजह से कि तुम दिफा क्यों कर रहे हो और तुम खिलाफ बात क्यों कर रहे हो, ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पे ना करें। ये आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप कल को इन्हें खुद देखेंगे, अगर ये T20 स्क्वाड में सिलेक्ट हो जाता है तो किसकी वजह से होगा भाई? बाबर आजम की वजह से होगा। जो उसने ट्वीट किया है उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि इसके बाबर आजम के साथ ताल्लुकात या टीम के साथ खराब हो गए। एक बेहतरीन ताल्लुकात है इनके। ये हमें ही बस ऐसे नजर आते हैं सियासतदानों की तरह कि ये आपस में लड़ रहे हैं, अंदर से ये सारे एक हैं। अब बात करते हैं कि एशिया कप में शिकस्त की जिम्मेदारी किसने ली, क्यों नहीं ली और कौन जिम्मेदार है। पहली बात तो यह कि किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। शादाब खान को आपने एक बुत बना के आगे पेश कर दिया और सबकी हमदर्दियां उसके साथ हैं भाई। उसने एफर्ट की है और वो एफर्ट नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा रिजवान साहब से पूछा गया, एवरीथिंग इज ऑल राइट। उन्होंने ये कहा है, बाकायदा उन्होंने कहा है कि कोई मसला नहीं है, बड़ी अच्छी हमारी कारकर्दगी चल रही है, बस एक मैच में मिसहैप हो गया। रमीज राजा साहब ने किया, ऑल गुड जनाब, अवाम भी बिल्कुल खुश है और हमारी टीम की कारकर्दगी भी बड़ी जबरदस्त है। सिर्फ दो चीजों की बेस पे, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में गए और एशिया कप में हमने फाइनल में क्वालिफाई किया। लेकिन किस वजह से, कैसे क्वालिफाई किया? हांगकांग के खिलाफ एक मैच हमने अच्छा खेला है, वो थर्ड क्लास किस्म की टीम है, और उसके बाद हमने इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में एक मैच जबरदस्त खेला है। बाकी तो हम दांतों की खा के जीते हैं भाई साहब। आप सिर्फ ये चीज ज़हन में रखे हुए हैं कि हमारे खिलाड़ियों की T20 में रैंकिंग अच्छी है बस, लेकिन टाइटल तो हमारे पास नहीं है। एक टाइटल हमें मिल रहा है, हमने खुद अपने हाथों से गवा दिया। T20 वर्ल्ड कप के बाद इतनी तनकीद नहीं हुई थी टीम पे, क्योंकि वहां पे एफर्ट नजर आई थी। सिर्फ एक बंदे की खराबी की वजह से, हसन अली की वजह से वो मैच हमारे हाथों से निकल गया, लेकिन टीम की एफर्ट पे इतनी ज्यादा तनकीद नहीं हुई थी। इस एशिया कप में तो हमने 2 लगातार मैचेस श्रीलंका के खिलाफ ऐसे हारे हैं कि जैसे हमें अलिफ बे भी नहीं पता कि T20 क्रिकेट कैसे खेलनी है। सारी दुनिया कह रही है, हर्षा बोगले कह रहे हैं, शुएब अख्तर कह रहे हैं, तमाम हमारे एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कह रहे हैं, संजय मजरीकर कह रहे हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि हमारा जो स्ट्राइक रेट ना मेंटेन रखने का मसला है, पावर प्ले का इस्तेमाल ना करना है, ये चीज हमारे लिए आगे जाके परेशानी का सबब बनेगी। लेकिन यहां पर ये जो टिपिकल किस्म के फैन हैं जिन्होंने भाई हर सूरत डिफेंड करना है इस पॉलिसी को कि ये टीम बरकरार रहे, और उसमें आप शुएब मलिक की मुखालफत में कह सकते हैं ये दिफा सामने आया है, या फिर इनका दिमाग ही इतना है कि उन्होंने इसका दिफा करना ही करना है और बाकी सबको ये समझते हैं कि किसी को क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है। भाई आपको खुद पता नहीं है कि आप गलत चीज को गलत नहीं कह सकते सिर्फ इस वजह से कि इनकी दोस्ती यारी अच्छी है। पहले ऐसी दोस्ती टीम में नहीं होती थी। इस यूनिटी की वजह से शान मसूद को चांस नहीं मिल सकता, आजम खान को चांस नहीं मिल सकता, शर्जील खान को चांस नहीं मिल सकता, शुएब मलिक नहीं आ सकता, जो कि डिजर्विंग बंदे हैं, और टीम में 3-4 बंदे ऐसे हैं कि जिनको बाहर निकलना चाहिए। तो उस यूनिटी का हमने फिर से मैं बात कर रहा हूं अचार डालना है। तो लिहाजा किसी एक शख्स को जो कि वाकई जिम्मेदार है शिकस्त का, सामने आके, अगर आप बड़े दिल के मालिक हैं रिजवान साहब, अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको सामने आके ये कबूल करना चाहिए था कि वाकई ही मैंने 49 गेंदों पे 55 बनाए, मेरी वजह से टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। या कम से कम आप ये तो कह सकते थे ना कि यार मेरी कारकर्दगी फाइनल मुकाबले में जिस तरह की होनी चाहिए थी वैसी नहीं रही।